हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी और स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल पाइल्स आयुर्वेद में। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है वह उन पेशेंट्स के लिए है जो पेशेंट बवासीर का सर्जिकल प्रोसीजर करवा चुके हैं, ऑपरेशन करवा चुके हैं, चाहे वह मॉडर्न सर्जरी हो, लेजर से हो या छारसूत्रा से हो। उनको बवासीर की समस्या थी, उन्होंने ऑपरेट करवा लिया, या फिशर की समस्या थी, उन्होंने ऑपरेट करवा लिया, सर्जिकल प्रोसीजर करवा लिया, चाहे कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करवा लिया, पर कुछ समय के बाद देखा गया कि फिर से उनको वही प्रॉब्लम बन गई या कुछ और समस्या उनको बन गई। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में अगर ऐसा हुआ है आपके साथ या आपके किसी मित्र के साथ या आपके किसी परिजन के साथ, तो फ्रेंड्स ये जान लीजिए कि अगर आपको ऐसा हुआ है तो ये जो जड़ है ऐसा दोबारा होने की, वह जो जड़ है वह आपके कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है उसमें छिपी हुई है। जब तक कि मरीज का जो पेट है वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तो उसे दोबारा से प्रॉब्लम बनने की समस्या रहती ही है। इसीलिए जिस भी पेशेंट की बवासीर, भगंदर या फिशर की छारसूत्रा थेरेपी में करता हूँ तो उस पेशेंट का पेट में जरूर चेक करता हूं और पेट चेक करके उसको इस साथ में जरूर बताता हूं कि आगे आपने कैसे रहना है कि आप जिंदगी भर ठीक रह पाए। क्योंकि एक बार जो समस्या आपको बनी वो समस्या जो है सर्जिकल प्रोसीजर ठीक हो गई, और दोबारा अगर बनेगी तो तभी बनेगी जब आपका पेट खराब होगा, कॉन्स्टिपेशन समस्या आपको होगी। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में आज वीडियो हम बात करेंगे। यह आपको बहुत जरूरी है जानना। अगर आप इस बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में जान गए हैं तो आप समझ पाएंगे अपने शरीर को, अपनी पाचन क्रिया को पूरी तरह से आप समझ पाएंगे। बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारा सर होता है, सर के बिल्कुल बीचों बीच, जैसे कि एक बॉल होती है और बॉल का जो सेंटर होता है, ऐसे ही जो हमारा सर है, सर का जो बिल्कुल सेंटर होता है वहां पर एक सुप्राचियाज्मेटिक न्यूक्लियस होता है, SCN इसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो सुप्राचियाज्मेटिक न्यूक्लियस जो होता है यही बायोलॉजिकल वॉच है। ये हमारे शरीर के अंदर एक प्राकृतिक घड़ी जो फिट है, जो अस्तित्व ने, परमात्मा ने फिट की हुई है। इस घड़ी को सब कुछ पता है कि आपका शरीर किस टाइम सुबह उठता है, किस टाइम आप सुबह उठ करके गर्म पानी पीते हैं और ये ठंडा पानी पीते हैं या नहीं पीते हैं, इसको सब पता है। आप उसके बाद शौच कितनी देर के बाद जाते हैं, या कोई व्यक्ति अगर धूम्रपान का आदी है, सुबह उठते ही धूम्रपान करने की जिसको आदत है, या फिर ब्रेकफास्ट किस टाइम करते हैं, किस टाइम आप ऑफिस जाते हैं, किस टाइम आप दोपहर का खाना खाते हैं, दोपहर में सोते हैं या नहीं सोते हैं, रात में किस टाइम खाते हैं, आप ड्रिंक करते हैं शाम में, नहीं करते हैं, रात का डिनर किस टाइम करते हैं, किस टाइम सोते हैं, ये सारी की सारी गतिविधियों के बारे में सुप्राचियाज्मेटिक न्यूक्लियस के अंदर ये सब चीजें स्टोर रहती हैं। इस जो बायोलॉजिकल वॉच है इसको सब कुछ पता रहता है। पेट के ऊपर जो इसका काम होता है, तो जैसे कि कोई व्यक्ति रात का खाना खाता है और सो जाता है, और सोने के बाद जैसे कोई व्यक्ति 8 घंटे सोया तो 8 घंटे सोने के अंदर 2 ही घंटे ऐसे होते हैं, रात को 1 बजे से 3 बजे तक का जो टाइम होता है वह टाइम ऐसा होता है कि जिसमें कि ह्यूमन बॉडी डीप स्लीप में जाती है। और उस 2 घंटे के बीच में, यानी कि 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी 20 मिनट ऐसे होते हैं जिसमें कि डीपेस्ट स्लीप में जो है वो बॉडी, ह्यूमन बॉडी जाती, गहरी, अति गहरी निद्रा में जो बॉडी जो है वो जाती है। उस अति गहरी निद्रा में जो 20 मिनट का टाइम है, 1 बजे से 3 बजे के बीच में जो आता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा जो ब्रीथ है, जो हमारे सांस है, वो बिल्कुल धीमा हो जाता है। वो इतना धीमा हो जाता है कि उससे धीमा 24 घंटे में कभी भी सांस नहीं होता है। हमारा जो हार्ट रेट है, सारी गतिविधियां इतनी स्लो हो जाती हैं कि एक मृत शरीर में और एक सो रहे व्यक्ति में कोई फर्क भी जो है वो मालूम नहीं पड़ता है। इतना गहराई में जाकर के सो जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस हो चुके हैं। वैज्ञानिकों ने देखा है कि आदमी जब डीपेस्ट स्लीप में जाता है, अति गहरी निद्रा में 20 मिनट के लिए जाता है, जो टाइम 1 से 3 बजे के बीच में आता है, उस समय कोई भी विचार मनुष्य के मन में नहीं होता है, और वह ऐसा होता है जैसे कि वह शरीर में है ही नहीं। बाकी जो 8 घंटे की निद्रा है उसमें पुतलियां हिलती हैं या कोई ना कोई हरकत रहती है, करवट आदमी बदलता है, या कोई सपना चल रहा होता है। पर 1 बजे से 3 बजे के बीच में एक टाइम आता है 20 मिनट का, उसमें बिल्कुल ही सारे पैरामीटर्स बिल्कुल शून्य के लेवल पर आ जाते हैं, और ऐसा लगता है कि मनुष्य बिल्कुल जो है वह शरीर में है ही नहीं, वह मृत हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति को ये गहरी, अति गहरी निद्रा रात को प्राप्त हो जाती है, अगली सुबह में वह व्यक्ति फ्रेश उठता है। आपने भी कभी देखा होगा, यदि आपके मन में सोते समय कोई जो है परेशानी रही है या कोई विचार आपके मन को घेरे हुए हैं, तो क्या होता है कि जब आप रात को सोते हैं तो आपको
आपको गहरी नींद नहीं आती है या आप रात में डिस्टर्ब रहते हैं, जिसकी वजह से जब आप सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं कि भाई मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, सोया तो पूरे 8 घंटे हूँ लेकिन फिर भी नींद पूरी नहीं हुई है, तो आप समझ जाइएगा कि उस दिन आपको जो डीप स्लीप जो मिलता है बॉडी को, अति गहरी निद्रा जो है वह प्राप्त नहीं हुई है। उसी अति गहरी निद्रा के अंदर शरीर की थकान उतरती है। अब बात आती है कि जब ये अति गहरी निद्रा है तो इसके अंदर जो हमारा इंटेस्टाइन है, पेट है, लीवर है, उसका क्या काम रहता है। तो फ्रेंड्स 24 घंटे के अंदर लीवर का जो मेन काम है, बिल्कुल मेन काम है लीवर का, वह इसी बीच होता है। रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच में 20 से 25 मिनट के लिए लीवर का जो मेन काम होता है वो होता है, लीवर क्या करता है, पूरे दिन अपने अंदर जो टॉक्सिन्स हमारे खाने पीने के साथ जा रहे हैं, जो हार्मफुल जो केमिकल्स हमें हार्मफुल जा रहे हैं बॉडी के अंदर, लीवर उनको अपने अंदर समाये रखता है, समाता रहता है जो हम खाते पीते रहते हैं। और जब सारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है और रात को जब बिल्कुल अति गहरी निद्रा में शरीर होता है तो लीवर क्या करता है, उन इकट्ठा हुए जो टॉक्सिन्स हैं पूरे दिन के, उनको इंटेस्टाइन में निकालता है। ये काम बॉडी का जो लीवर है वो करता है। रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच में 20 मिनट या 25 मिनट का टाइम ये इसको लगता है। आजकल तो फ्रेंड्स आयुर्वेद के बड़े बड़े सेंटर्स खुल गए हैं जिन पे के महीनों तक रोगी जो है वह रहता है। 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन या 365 दिन का उनका पैकेज होता है। पूरे टाइम पर व्यक्ति जो है वहीं पर रहता है। तो वह जो वहाँ पे आयुर्वेद की चिकित्सा उनको दी जा रही है, तो वह खान पीन भी दे रहे हैं, एनवायरनमेंट भी दे रहे हैं, योगा भी दे रहे हैं, साथ में वे उनकी जो दिनचर्या है उसको फिक्स कर दे रहे हैं। उनका जो बायोलॉजिकल वॉच जो है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उनका, तो उसको निर्धारित कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमारा शेड्यूल अगर फिट है, हमारा सोने का, खाने का, जागने का टाइम अगर निर्धारित है, तो हमारा जो शरीर में बैठा हुआ जो डॉक्टर है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है हमारे शरीर के अंदर, वह हमारे शरीर को खुद ही हील करना जानता है, पर हमारा शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखने में सहायता मिलेगी। अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।